हमारे एक्स एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी हैं। मैं उनको अब दावत दूंगा, लेकिन पहले उनके साथ कुछ बातें हमने शेयर करनी है। रोड जो है हमारी, वो उन्हीं की देन है, यहाँ पे उन्होंने मेहनत की है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस पे काम हो, रुका हुआ है। और आज आपने भी एक संकल्प लेना है यहाँ हमारे साथ कि ये रोड जो है ये टॉप तक जाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जो है ये धिरोड़ी पंचायत ए और धिरोड़ी पंचायत बी में पहुंची है। इसमें आए हुए हमारे एसडीएम साहब, एक्शन साहब, बीडीओ साहब, जेडीओ साहब, अपने रेंजर साहब, एडब्ल्यू साहब, हमारे डॉक्टर साहिबान जो जारगर साहब और दूसरे हैं एनिमल हस्बेंड्री के, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सोशल वेलफेयर, फूड के अपने टीएसओ अशरफ साहब, मेरे छोटे भाई शाहनवाज जी और यहाँ के सरपंच शौकत साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, धिरोड़ी पंचायत में आए हुए हमारी बहनें, टीचर साहिबान, धिरोड़ी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सब लोगों को आदाब कहता हूं, प्रणाम करता हूं। हर घर में तालीम चाहिए, हर गांव में सड़क चाहिए और ये जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, ये गरीबी रेखा से ऊपर चाहिए। बहुत सारी स्कीमें इन्होंने शुरू करवाई, इसलिए ये विकसित भारत जो संकल्प यात्रा ये शुरू करवाई है। आपने देखा 2014 से पहले मैं बटारा पंचायत का सरपंच था, तब एक मकान पंचायत में आता था और एक आधा मकान जो था वो रिपेयरमेंट होती थी, फिर वहां लड़ाइयां होती थी। फिर हम उसमें क्या करते थे, 20,000 मकान के लिए आता था और 15,000 रिपेयरमेंट के लिए आता था। फिर लोग लड़ते थे आपस में। फिर हम क्या करते थे, चिट डालते थे, और जब चिट डालते थे तो उसके बाद एक आदमी सेलेक्ट होता था, बाकी सारे नाराज हो जाते। उस दौर में हमारे पास 50,000 रुपए सारे पंचायत के लिए आता था। खर्च कितना होता था, 50,000। और वो 50,000 कहां पहुंचाना, कौन सी बाउली बनाते, कौन सा पानी बनाते, कौन सी सड़क बनाते। लेकिन आज 2014 के बाद आज सरपंच को पूरी पावर मिली है, मेंबरों को पावर मिली है। आज हमारे बीडीसी है, डीडीसी है। एक डीडीसी को 70,000 रुपए साल का, 70 लाख रुपए साल का उनको जैसे सीडीएफ होता था वैसे उसको मिल रहा है। एक बीडीसी को 25 लाख रुपए मिल रहा है। उसके अलावा कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसको लाख, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आता है। और नरेगा की स्कीमें अलहदा है। फिर नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा कि ये स्कीमें कैसे इंप्लीमेंट हो, उन्हें बैक टू विलेज शुरू करवाया, लेकिन वो भी 50% हमारे भलेसा में फेल हो गया। और फिर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये शुरू करवाई। तो बीच में मैं राजस्थान चले गया था, तो जब वहां से वापस आया तो 1.5 महीने के बाद मैं वापस आया तो एक मीटिंग हुई महकमा की, और उसमें पार्टी के लोग भी कुछ शामिल थे। तो मुझे भी वहां मौका मिला उनमें जाने का। तो वहां खड़े होके किसी ने कहा कि भलेसा में फ्रॉड हो रहा है जी, वहां पे कोई भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है नहीं चल रही है। तो उस टाइम मुझे खड़ा किया हमारी पार्टी ने कि आप वहां क्या करते हो। तो मैंने कहा जी मैं राजस्थान में था, मुझे पता नहीं है, जाते ही पता लूंगा। तो आते ही मैंने एसीडी साहब, डीसी साहब से बात की, और यहाँ पे आके एसडीएम साहब से बात की, बीडीओ साहब से बात की। तो बीडीओ साहब ने कहा जो जगहें रही है वहां जाके देख लेंगे, सारे मिलजुल के चलेंगे। तो जहां जहां हम गए आज अच्छे तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। पहले हम चौरी में चले गए, फिर खनगल में चले गए, सिंधु चले गए, और कल हम शिनगनी में थे। मैंने देखा अच्छे ढंग से सारे महकमे जो है वो साथ हैं। आज एक बैंक वाले यहाँ नहीं आए, बाकी सारे महकमे हैं। कल बैंक वालों ने एट ए टाइम 50 लड़कों को लोन जो है यहाँ शिनगनी स्कूल के पास सैंक्शन किया है। तो इतनी सारी स्कीमें हैं
अब देखो बैंक वालों ने कल मकान रिपेयर के लिए 20,000 रुपए, जिसका सूद 2%, 350 रुपए किस्त देनी है बच्चे के साथ। उस आदमी ने 350 रुपए महीने की किस्त देनी है, 5 साल के लिए स्कीम है। 15,000 रुपए रेडी निकाले, क्योंकि ये रोडें बंद रही हैं, कोई रेडी लगाए, कोई छोटे छोटे कोई कारोबार शुरू करे, उसके लिए 15,000 रुपए है। और वो जो 15,000 रुपए है उसकी 300 रुपए किस्त देनी है, 2% सूद है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए ये विकसित भारत जो है संकल्प यात्रा शुरू की है। तो सारे महकमों ने आके आपको भी सुनाया। हमारा जब हम 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो हमारा मुल्क 16वें नंबर पे था। आज हमारा मुल्क कितने पे है? आज हमारा मुल्क 5वें नंबर पे है। और 13 करोड़ लोग जो है, 13 करोड़ लोग गरीबी सतह से ऊपर चले गए हैं। मैं PMAY मकान की बात कर रहा था राजस्थान की, तो इधर मैं कहूँगा अपने वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या था कि जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान किया कि 2024 तक ये जो है PMAY और आवास प्लस योजना लोगों को दी जाएगी, तो लोगों ने जैसे सुना कि हमारी SEC ID आ गई तो उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए। और यहाँ क्या है कि हमें पहले खोरन बनानी पड़ती है माल के लिए, आपका नक्शा जो है वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे आप कहते हैं कि 2 कमरे बनाओ, प्लांट बनाओ जी, ऐसे जरूरी है। हमने क्या काम किया कि हमने पहले माल के लिए बनाया और उसके ऊपर छत बनाया, उसके ऊपर कच्ची टीन लगा दी। और जब टीन लगा दी तो बाद में सुना कि जी ये जो इसको जियो टैगिंग होनी है, तो लोग परेशान हो गए, क्योंकि वो जियो टैगिंग तो होने नहीं लगी। और इस तरीके से बड़े लोगों के मकान काटे हैं। तो मैं BDO साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो टीन है ये हमारे इधर उधार उठा के लोगों ने, मैंने कल भी कहा था आपको कि एक दुकानदार मुझे कह रहा था कि शिनगरी पंचायत के लिए 90 लाख की मैंने उधार टीन दी, अभी तक मुझे पैसे वापस नहीं आ रहे। उन्होंने सोचा कि PMAY मकान और आवास प्लस से हमको पैसे मिलेंगे और हम ये टीन जो है ये इसका पैसा वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कच्ची जब मिट्टी डालते हैं उसका चौड़ा लग जाता है, हम अंदर बैठ नहीं सकते हैं। तो ये जो पक्के मकान है, जिनको ये पक्के मकान कहते हैं, ये पक्के मकान नहीं। मैंने मैडम से भी बात की थी, कमिश्नर से, कि आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, ये पक्के मकान नहीं, ये कच्चे मकान है। और वो हमने गलती से पहले बना दिए। हमने इसलिए SEC ID, जब जैसे हमने सुना कि हमारी SEC ID आ गई है तो हमने एकदम उसको टीन लगवा दी, काम करवा दिया। लेकिन बाद में कहने लगे जी जियो टैगिंग करनी है, ऐसे करना वैसे, और फिर हमारे मकान जो कटने लगे। तो मैं BDO साहब से गुजारिश करूंगा कि दोबारा जितने भी ये इनकी SEC ID काटी, इनको ये दोबारा बहाल किया जाए। और नाए जितने भी हमारे रहे हुए लोग हैं उनकी जो है SEC ID दोबारा बनाई जाए। यही जो विकसित भारत प्रोग्राम है, इसमें आज क्या है कि ब्लॉक वालों ने पहले ही लिस्ट बनाई होगी, वो हमने अप्रूव करवानी थी आज कि ये मकान जो है ये दोबारा इनका SEC ID बननी चाहिए। आज हर महकमा आपके पास आया है। शीप वालों ने अपनी कहानी सुनाई कि इतनी भेड़ें देंगे, इतनी बकरियां देंगे। आप देखो 20 भेड़ें आपको मिलेगी, 2 साल के बाद आपने बच्चे वापस करने हैं, ना कोई पैसा करना, ना कुछ। अच्छी स्कीम है कि नहीं? 30 बकरियां मिलेगी। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वालों ने कहा कि मुर्गी के ये जो है हम मुर्गियां देंगे 20, और वो ऐसी मुर्गी है 365 दिन वो अंडा देती है। ऐसे ऐसे फायदे हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं, क्योंकि अब समय की भी कमी है। तो मैं गुजारिश करूंगा, और दूसरी गुजारिश करूंगा BDO साहब से, जैसे शिनगनी में पिछले साल 1 रुपए भी कार्ड पे नहीं चढ़ा है, क्योंकि पता नहीं कोई ऑनलाइन प्लान में कोई कमी रही या प्लान लेट होता है। मैं BDO साहब से गुजारिश करूंगा कि कम से कम 22 और 24,000 जो है लोगों के कार्ड पे चढ़े, ताकि माइग्रेशन जो यहाँ से रुक जाए, ये हिमाचल ना जाए, ये पंजाब ना जाए, ये राजस्थान ना जाए, यहाँ पे लोगों को ये जो है रोजगार मिले। और प्लान जो है प्लान टाइम का बने और प्लान ये करे। इसके अलावा आज ये जितने भी महकमे वाले यहाँ आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है सारे देश में चल रही है, हमारी स्टेट में भी चल रही है, और आज ये मेरे ख्याल में अब हमारे तमाम पंचायतों में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हो गई है। आज ये लास्ट दिन जो है ये इसका हमारी धूड़ी पंचायत का है। और मैं यहाँ चाहूँगा, और रेंजर साहब से गुजारिश है कि कम से कम लकड़ी के बारे में इन गरीबों को तंग न करें। हम गाँव में रहते हैं, हम ही मालिक है इसके जंगल के, हम जंगल को बचाते हैं। जब मैं असेंबली में पहली बार गया था तो मैंने वहाँ पे कहा, मैंने कहा ये शहरी अच्छे थे जिन्होंने जंगलों का सफाया किया,
इनको पानी भी मिला, सड़क भी मिली, बिजली भी मिली, लेकिन हम गांव वाले थे, हमने जंगलों को पहर के रखा, बच्चों की तरह रखा। न हमको सड़क आने देते हैं, न हमको बिजली लाने देते हैं। जब पाइपें खोदते हैं कहते जंगल है, जब सड़क बनाते हैं कहते जंगल है, जब खंभे लगाते हैं कहते जंगल है। क्या हम फिर जंगली है उम्र भर? तो इसलिए मैं रेंजर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि PMAY मकान में इनको सस्ते रेट भी क्या करना है, चलो ऐसे भी अगर दे दे तो अच्छी बात है, गरीब लोगों को बिजली दी जाए। बाकी सरपंच साहब से मैं गुजारिश करूंगा, दोनों सरपंचों से, कि मैं 2015 में MLA बना। पहले 6 महीने तो हमारी सरकार नहीं चली, और जब सरकार बनी तो 6 महीने के बाद मुफ्ती साहब गुजर गए। फिर सरकार जब चली तो बुरहान वानी को मारा गया, तो 6 महीने हम फिर कश्मीर नहीं जा पाए, और 1.5 साल हमको सिर्फ टोटल मौका मिला काम करने का। यहाँ हमारी ध्रुड़ी पंचायत में कोई सड़क नहीं थी। PMGSY की सड़क सेंक्शन थी, 2008 से सेंक्शन थी, लेकिन त्रिशूल तक बनी थी। उसका जितना भी अर्थवर्क था वो सारा खत्म कर लिया था, और उसको हमने बड़े तरीके से दूसरे प्लान में डाल के उसका वो अर्थवर्क जो है, मैं मुबारक दूंगा शौकत जी को कि इसने उस कम रेट पे कम अर्थवर्क कम दिया, उसमें उन्होंने इधर ध्रुड़ी तक सड़क पहुंचा दी। और फिर हमने देखा कि ये सड़क जो है ये सब गांव वालों को नहीं मिलेगी, तो मैंने इनने मुझे बड़ी तंगी लगाई, दोनों ने, बल्कि गांव वालों ने। शादीन जी हैं हमारे नीचे दुकानदार, वो कहने लगे कि हमें सड़क चाहिए। 15 दिन रहे थे पार्लियामेंट चालू होने में, तो मैंने शौकत साहब को फोन किया, मैंने कहा अगर हिम्मत है तो आप एक मुझे DPR बना के दे दो, और 15 दिन के अंदर, ये 5 दिन के अंदर DPR बना के मुझे भेज दो, और जब 5 दिन के अंदर DPR बना के दे दूंगा तो मैं आपको तोहफा दूंगा, सड़क सेंक्शन करके दूंगा। इन्होंने कहा कहाँ होनी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको मोहम्मद इकबाल को भेजा। 5 दिन के अंदर हमने DPR बनाई। उधर से मैंने मिनिस्टर से फोन कराया, चीफ इंजीनियर को, कमिश्नर को, उन्होंने एकदम वो फाइल जो है दिल्ली पहुंचाई, और 15 दिन अभी डिजाल्व होने के थे पार्लियामेंट को, हमने इनकी सड़क सेंक्शन करा के दी। एक ही सड़क नहीं, दूसरी हमने मालसर से लटीजार, इस एरिया को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि ये जो दरियाक वाला एरिया था, वार शोरन से लेकर तो शिलगनी तक इसका कोई विलिवार्स नहीं था, और मैंने अपने दौर में ये भी कर दिया। एक भिड़ी वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। आपको 2024 तक ये, हाँ, आपसे हम वादा करते हैं कि सड़क जो है ये 7 किलोमीटर हम इसको पूरा करेंगे। हाँ, उसको, और एक्शन साहब से गुजारिश है कि इंडेंट जो है उसका दे दें जल्दी से जल्दी। हम प्रायोरिटी पे करते हैं। हाँ, और एक इंडेंट जो है ये शलहाला और ये जो अपना बंजर है, इसका भी इंडेंट दे दें, और एक जो लटीजाड़ और ये ध्रुड़ी वाली सड़क हमारी है, इसका भी इंडेंट दे दें, ताकि ये एरिया जो है जल्दी कवर हो जाए। ये आपकी स्कीम जितनी जल्दी कवर होती है, इसके लिए हम ब्लैक टॉप का भी पैसा जो है जल्दी लाएंगे, ताकि ये एरिया डेवलप हो। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ये थे हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दिलीप सिंह परिहार जी। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।